हाँ भाई, राम राम सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपने डॉक्टर मित एकेडमी इंग्लिश पे। उम्मीद करता हूँ सारे एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके सामने लेके आएंगे कि नए एरिया के बारे में आज, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी, जो पेपर के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बच्चा जो है इस लेवल के ऊपर काफ़ी पजल भी रहता है कहीं ना कहीं। तो आज के लिए अगला जो होगा ना, तो उसको हम कहेंगे मेरे भाई, उसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। तो इसी में अगली हेडिंग है आपके सामने, उसको भी आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। और इसको हम कहेंगे एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मीनिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तब तक मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दोबारा से मैं आपके सामने इसको टाइप कर देता हूँ। ERROROPXIMITY। चलो भाई, हो जा भाई, खुल जा सिम सिम। चलो अब की बार ठीक है ना प्रोग्राम। तो आज की जो हेडिंग जो रहेगी अपने लिए, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। कैसे फंक्शन करती है इसी में देख लेंगे। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ डियर एवरीवन, आपका उसमें जो भी आंसर हो उसको जस्टिफाई करना, गलत ठीक देख लेंगे अपन, ठीक है। आंसर जरूर लगाना आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे द एप्पल्स ऑफ शिमला, एप्पल्स ऑफ शिमला इज या आर टेस्टी, इज या आर टेस्टी। तरीका ऐसा बता दूंगा, 2 से 3 सेकंड्स में आंसर आएगा, ठीक है। 2 से 3 सेकंड्स में आप उनके आंसर लगा दोगे। द एप्पल्स ऑफ शिमला इज या टेस्टी। इसी तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द डाउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, डाउट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। ऑप्शन है आपके सामने एच या आर, कोई एक आंसर लगाना है। पहले आपका जो तुक्केबाजी वाला जो आलम है ना, वो लगा के देख लो आप साथ के साथ, ठीक है। तीसरा है आपके सामने द बुक्स ऑन दिस टेबल इज या आर माई, ओके, इज या आर माई। इसी तरीके से लिखना चाहो तो एक दो और लिख देता हूँ आपके सामने, आसानी होगी। द थ्योरी ऑफ मैनी राइटर्स इज या आर। इसमें वाजवर है जो भी यूज कर सकते हो आप, कोई बात नहीं है, वेरी क्लियर, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ मैनी गर्ल्स आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें कोई ना कोई एरर हो सकता है आपके सामने, ठीक है। द बुक्स इन दिस सेल्फ इज प्रियंकाज। लगा दो इनको, ठीक करो आप, ठीक है। इनमें आपका आंसर क्या हो सकता है, जो लगा सकते हो लगाओ। चलो आपने देख लिया होगा आपने ठीक क्या करना है क्या नहीं करना। आप मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, ठीक है। यदि आपके सामने ये विजिबल है क्या, आपको बताना एक बार। ओ, सर कम दिख रहा है, एक दो कलर देख लेता हूँ आपको कौन से विजिबल है। और ये इसमें इसमें थोड़ा सा नहीं है सर, बनेगी नहीं बात। और ब्लैक, ब्लैक ठीक रहेगा है ना, ब्लैक सही है। चलो ब्लैक को यूज कर लेते हैं। अब सुनेंगे आप मेरी बात को ध्यान से। आपको एक बात सिखाई थी, पीछे भी किसी वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, उसमें हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन, और आपको प्रीपोजिशन के बाद में वो बताया था, ऑब्जेक्टिव केस, यही बताया होगा है भाई। ये क्या होगा, डिपोजिशन क्या होता है, हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी प्रीपोजिशन, PREPOSITION। ये आपके सामने प्रीपोजिशन होगा, हो जा भाई, ठीक ठीक। चलो ये आपके सामने प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। हम यूज करेंगे मेरे भाई, वो यूज करेंगे किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। ये तो आपको ही पता है कि कहीं पर भी यदि हमारे सामने प्रीपोजिशन लिख के मिलेगी तो उस प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ये तो गड़बड़ होगी, जस्ट 1 सेकेंड।
प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस है तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने ढूंढना पड़ेगा। जैसे द एप्पल्स ऑफ शिमला इज आर टेस्टी, ऑफ किसका काम कर रही है, प्रीपोजिशन का, तो ये कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन सा बचा, एप्पल्स, एप्पल्स के अकॉर्डिंग इज नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिख रखा आपके सामने, द डाउट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज आर सोल्ड, ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रही है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट कौन सा बचा, डाउट, तो इसके अकॉर्डिंग आर नहीं, इस डाउट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर इज हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आगे लिख रखा आपके सामने मेरे भाई, इसी में द बुक्स ऑन दिस टेबल इज यार माइन, ओन किसका काम कर रही है, आपने कहा सर ओन प्रीपोजिशन का काम कर रही है, ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। सब्जेक्ट कौन सा बचा, बुक्स, बुक्स के अकॉर्डिंग इज नहीं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आर रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे लिख रखे हैं द थ्योरी ऑफ मेनी राइटर्स इज यार वेरी क्लियर, ऑफ किसका काम कर रही है, प्रीपोजिशन का, ये कौन सा केस हुआ मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस कौन सा बचा, थ्योरी, थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इज कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। बताओ सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं ना, ऐसे ही तो अपने आंसर्स जस्टिफाई करने हैं। आगे लिख रखा आपके सामने, द प्रॉब्लम ऑफ मेनी गर्ल्स आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको क्या ठीक करोगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। जो दिया गया क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो आपने कहा सर इसका आंसर जो होगा ना, ऑफ किसका काम कर रही है, प्रीपोजिशन का, ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट कौन सा बचेगा, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आर नहीं, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यही वो सवाल है जो आपके रीराइटिंग और एरर वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिख रखे हैं, द बुक्स इन दिस सेल्फ इज प्रियंकाज, जल्दी से कर दो, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, 10 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से आप इसका आंसर जस्टिफाई कर देंगे। लगा दिया होगा, इन किसका काम करती है, प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन हुई तो ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। बुक्स प्लूरल हुआ तो इज नहीं मेरे भाई, किसका यूज कर देंगे हम, आर का ही तो यूज करेंगे। बताओ हाँ और ना, करेक्ट हो गया। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द बुक्स इन दिस सेल्फ आर प्रियंकाज, ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आज हमने इस अपनी 9 मिनट के सीरीज में बहुत अच्छी बात पढ़ी है, और काफ़ी बच्चों का पजल जो रहता है वो हमने दूर कर लिया है मेरे भाई। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है ना, आप उसको ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश। इंग्लिश ज़रूर डाल लेना, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस होती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।